भाई कटे फटे कान चिपकाए जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है यार? हॉस्पिटल के बाहर लगा हो तो समझ में भी आता है। सो दिस इज़ नॉट अ व्लॉग। मैं सोचा था आज व्लॉग स्टार्ट करूंगा बट आज व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाया। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि सुसाइड के केसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक भोजपुरी एक्ट्रेसेस है, और आपने बहुत सारे ऐसे कुछ बीते दिनों में सुने होंगे कि यार टीवी एक्ट्रेसेस जो हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बातें करता हूँ ना, पीस की बातें करता हूँ। जैसे सपोज दैट, अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि अगर मैं टेंशन लेने लग जाऊं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी टेंशन होती है यार। अगर सोचने में आए तो बहुत सारी टेंशन होती है लाइफ में। तो अगर इंसान उन टेंशनों से दब जाए तो यार मतलब कभी उभर नहीं पाएगा। मेरा जो फोकस रहता है ना, मेन चीज फोकस रहता है हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस कहाँ से आती है? हैप्पीनेस चीजों से नहीं मिलती है, मटेरियल से नहीं मिलती है। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं अपने व्लॉग्स में ये सारी मैसेज देते रहता हूँ। अगर कुछ आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें जो मेरा फोकस रहता है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। हाँ, पैसा आएगा, आप काम करो, मेहनत करो, बट उस चीज़ के लिए आप टेंशन लो मत लो। टेंशन लेके काम करो कि हाँ मेरे को ये करना है, नहीं तो मैं रात को खा नहीं पाऊंगा, ये सब नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें ठीक है, मतलब अगर ये आपके सर पे चढ़ जाएंगी ना, तो ये चीज़ें ना स्ट्रेस देती हैं आपको। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो बाहर की सिचुएशन पे, या लोगों से प्रेशर आ रहा है कि आप ये करो, या फ्रेंड लोग आपका मजाक बना रहे हैं, तो अगर वो उन चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं ना, तो आपने अपना जो अधिकार है ना, आपने अपना जो कंट्रोल है, वो सामने वाले पे दे दिया। तो वो जैसी मर्जी चाहे आपको ट्रिगर करेंगे। जैसे कि आज मेरे पास जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ जो भी चीज़ें है, उन चीज़ों से अगर मैं चिपका नहीं हूं ना, तब मैं फ्री हूँ। अगर मेरी पहचान ही वो बन जाती है, जैसे कि मैं एक सर्टेन एज में पहुंच जाता हूँ अगर, या आज से 3-4 साल बाद मेरे पास वो सब चीज़ें होता है जो हर इंसान का सपना रहता है, गाड़ी बंगला, अगर मैं वो सब चीज़ें ओन करता हूँ, तो अगर मेरी मेंटल स्टेट, मेरी आइडेंटिटी उस चीज़ से चिपकी होगी कि हाँ भाई इस इंसान के पास वो कार है। दुनिया के लिए हो सकता है, दुनिया अपने मन में कुछ भी सोचे मेरे बारे में, मटेरियल वर्ल्ड क्या सोचता है आपके बारे में, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसी चीज़ से चिपक जाओगे ना, जैसे सपोज दैट अगर मेरे पास लैम्बोर्गिनी या फरारी भी हो जाती, वो जो भी अप्रोच करेंगे वो मेरी कार को देख के अप्रोच करेंगे, ठीक है? या मतलब मेरे पास पैसा है, जो भी बात है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर उस चीज़ से जैसी दुनिया सोचती है वैसा ही मैं सोचने लग गया, तो मैं फंस जाऊंगा। ये जो मेंटेलिटी होती है ना, ये इंसान को डिप्रेस करने वाली होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती है, इंसान के सेल्फ को दिक्कत में करने वाली होती है। सेल्फ को दिक्कत है कहने का मतलब कि इंसान खुद परेशान रहेगा, भले चीजें उसके आसपास होंगी, बट अंदर से ना, अंदर से उसके पास कुछ होगा नहीं, सच में अंदर से खाली होगा वो। उसके पास कहते हैं ना कि मतलब होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं होगा। तो उस स्टेज की ओर हमें नहीं जाना है। जिस तरीके से आज का ये वर्ल्ड जा रहा है ना, उनकी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो बाकी की सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएंगी। वो हो सकता है अपनी जगह पे सही हो, बट मेरा इसमें ये मानना है कि आपका जो माइंडसेट है वो एक छोटी एज से ही ऐसा रहना चाहिए कि आपका जो कंट्रोल है वो आपके अलावा कहीं ना जाए। मेन चीज तो ये है। और आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक मत बनो। दुनिया पूरी मटेरियल से ही चलती है ऑब्वियसली, और समाज में इज्जत भी लोग उसी की करते हैं जिसके पास पैसा होता है। थोड़ी सी ओपन हार्टेड बातें कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली जीनी तो आपको लाइफ ही है ना। और अल्टीमेटली यहाँ पे ये बात आती है कि यार किसी इंसान के पास अगर पैसा है तो उसको किसी ने दुखी होते हुए नहीं देखा है। यहाँ पे वो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ।
और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, तो वो स्टेट तो मैं हासिल कर लूंगा उस लेवल पे जाके। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई उस लेवल पे जाके कि भाई इस चीज की सच्चाई ये है। और मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ताकि अगर आने वाले टाइम पे वो जर्नी जिसको मैं हासिल करूंगा, उस समय अगर मैं यही बातें बोलूंगा तो ये बनावटी ना लगे। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट इस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ। इन फ्यूचर जो भी चीजें होंगी उस चीज से आप रिलेट कर पाओगे कि आज भी मैं उन चीजों से अटैच नहीं हूँ जिन चीजों से पूरी दुनिया अटैच रहती है। आज मैं उन चीजों से डिटैच हूँ। बट उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, 100% एफर्ट डाल रहा हूँ। और नॉर्मल इंसान से ज्यादा ही एफर्ट डालूंगा। ठीक है, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं बनता है भाई। 163 सब्सक्राइबर में भाई डेली व्लॉग्स में डाल रहा हूँ, ये घमंड की बात नहीं है, समझने वाली बात है कि यहाँ पे इंसान अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है। इस चीज को पलायनवादिता ना समझें। जब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे चीजों पे डिपेंडेंसी छोड़ने की बातें करता हूँ, तो यहाँ पे पलायनवादिता नहीं है, उसके इफेक्ट से आजादी की बात कर रहा हूं मैं। जो भी आप सोच रहे हो अपने मन में, अगर आप उसके रिजल्ट से आजाद हो, उसकी टेंशन से आजाद हो ना, तब आप एक्चुअल में फ्री हो। अब इस चीज को समझने के लिए यार मुझे काफी लंबा समय लगा था। ऐसी मैं एक बात बोल दूं ये तो तुरंत आपके समझ में नहीं आएगी, बट हाँ उस चीज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आज तक जितना भी आपने जो सोचा है, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, वो हिल जाएगा, ऑब्वियसली हिलेगा। और कहीं ना कहीं जो खराब बिलीव है ना, अच्छे बिलीव लाने के लिए पहले जो पुराने खराब बिलीव है वो टूटने जरूरी हैं। जब तक वो नहीं टूटेंगे तब तक आपके नए जो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, जो सच पे बेस होते हैं, वो नहीं बनेंगे। बात यार रही थी मेंटल स्ट्रेस की, पीस ऑफ माइंड की। एक तरीके से तो हम सारी बातें कर रहे हैं दुनिया की, ठीक है, बट अल्टीमेटली जब तक ये स्टेबल नहीं होगा ना, जब तक हमारा माइंड पीसफुल नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी कर लें। बाहर तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये बात है। तो इंजॉय करो भाई। एक बात मैंने सुनी थी, मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने बोला था, जब मैं कोटा से वापस आ रहा था तो मैं था, मेरा एक दोस्त था और एक ऑटो वाला था, ठीक है, बिट्टू नाम था उसका, 55 साल का था। उसने एक बात कही थी जो मेरे को याद है अभी भी। उसने बोला था यार पेट देने वाला भगवान है, ठीक है, तो दाना भी वही देगा। ये बात उसने बोली थी उस समय, मतलब अच्छी बात लगी थी मेरे को। बट इस बात के अंदर इतनी गहराई है ना, मतलब अगर कभी इस चीज को समझ पाओ तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं होगी। जिंदगी में जो भी चल रहा है ना, वो भगवान की मर्जी से चल रहा है। और यहाँ पे एक बात बोलनी बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के लिए। सारी टेंशन की क्या जब तक जड़ क्या है, हम अपनी रूट से भाग रहे हैं। भले आप उसको भगवान बोलो, भले आप उसको एनर्जी बोलो, जब आप जिस भी रिलीजन के हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप उसे याद कर रहे हो हर सिचुएशन में, आपके अंदर 24 घंटे उसका भाव रहता है, तो दुनिया की कोई टेंशन नहीं यार आपको परेशान कर सके। अब उस चीज को लोग, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है स्टीरियोटाइप, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब भगवान के भजन वालों बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी वाली बात कर रहे हैं, मतलब बूढ़ों वाली बात कर रहे हैं। अरे समझो भाई। और यहाँ पे मतलब थोड़ी सी लंबी वीडियो बन सकती है, बट कोई बात नहीं, आज डालूंगा मैं, तो आज मन कर रहा है ना बात करने का, तो आज सुनो भाई, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम धर्म और विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने धर्म किसको समझा है? हम हिंदू संप्रदाय को धर्म समझते हैं, हम मुस्लिम संप्रदाय को धर्म समझते हैं, हम सिख संप्रदाय को धर्म समझते हैं, हम जैन संप्रदाय को धर्म समझते हैं। जबकि धर्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, आज से अगर 5,000 साल पहले भी अगर देख लिया जाए, उस टाइम को भी देख लिया जाए, तो उस टाइम पे भी चीजें जो होती थी ना साइंस के बेस पे होती थी। आज हमें पता लग रहा है कि जो सिट्रिक एसिड है वो तांबे के साथ रिएक्शन करके ऐसी चीज बना देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। यही चीजें बहुत पहले एंशियंट टाइम में भी हमारे बड़े बुजुर्गों को पता थी। अब तो साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास्ट में चीजें हुई हैं, जैसे भी हमारे पूर्वज लोग जिस प्रकार से जीवन शैली जीते थे, वो सारी साइंटिफिकली प्रूवन थी।
बट हम उस चीज को इस तरीके से सोचते हैं कि यार धर्म है, ऑर्थोडॉक्स है। चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात ले लूं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के टाइम पे बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे, ठीक है। तो आज मतलब उसका कॉज देख लो, कहीं ना कहीं वो भी तो एक साइंस है। उस चीज को हम धर्म क्यों मान रहे हैं, वो भी तो एक साइंस है, वो भी तो एक विद्या है। उस चीज को हम इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो भी रिचुअल्स होते थे ना, उसको हम धर्म से क्यों जोड़ते थे। क्योंकि अगर मैं किसी चीज को आपको बताऊं, उसका साइंटिफिक कॉज बताऊं, ठीक है। मेन चीज ये कि आज के टाइम पे हर इंसान साइंटिफिकली सोच पा रहा है, बट उस टाइम पे हर कोई इस तरीके से साइंटिफिकली नहीं सोचता था। कोई एक इंसान उस चीज को साइंटिफिकली सोचता था, और जो जन साधारण है उसके लिए ये चीजें बता देता था कि आपको भाई ये करना चाहिए। और उस चीज को धर्म से इसलिए जोड़ देते थे कि धर्म का नाम सुन के इंसान वो चीज डर के मारे करता था। जैसे अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ ना कि खाना 32 बार चबाना चाहिए, क्यों चबाना चाहिए, क्योंकि वो खाना अच्छे से पचेगा, ठीक है। और खाते वक्त तो बोलना नहीं चाहिए सारी बातें, खाते वक्त आपकी जो होती है ना नली, श्वास नली में खाना न चले जाए, इसलिए बात भी नहीं करना चाहिए। अब इसको हमारे धर्म में किस तरीके से जोड़ा गया, खाते वक्त सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहिए। प्रभु मतलब भगवान, कि आपने हमें अन्न दिया और इस अन्न को देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मन में सोचना चाहिए। ये बातें बोली थी। और यहाँ पे साइंस क्या बोलता है, खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अब ये भी पता है हमें कि यार खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन है, बट कितने लोग मान रहे हैं उस चीज को। वहीं अगर जो पहले के टाइम पे अगर धर्म से इस चीज को जोड़ा जाता, खाते टाइम बात नहीं करते, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे या भगवान हमको एक तरीके से कुछ सजा देंगे। अगर इस चीज से इंसान उस चीज को पालन कर रहा है तो अल्टीमेटली पालन तो कर रहा है ना, उस चीज का फायदा तो हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज गलत हो जाती है कि इंसान उसको आंख बंद करके करता है। बट यहाँ पे उस चीज को समझने की जरूरत है। हो सकता है कि उस टाइम पे उन लोगों ने ये चीज समझी होगी कि इंसान डर के मारे वो चीज कर सकता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं जो इंसान के बेनिफिट के लिए ही है। बट हर किसी का दिमाग उस समय इतना साइंटिफिक तो नहीं होता कि उस चीज के कॉज को ढूंढे। तो ये सारी बातें, बहुत लंबी बात होगी, किस टॉपिक से बात स्टार्ट करी थी और एंड में किस टॉपिक तक पहुंच रही है। बट अल्टीमेटली जो भी चीजें हमें बताई गई हैं वो सब हमें पता है, क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग समझदार हैं, जो भी चीजें अगर आप मनमानी करते हैं ना, उस चीज से आपको इंस्टेंट प्लेजर जरूर मिल सकता है, बट पीस नहीं मिल पाएगा। मन मर्जी के लिए कर लो, ट्राई कर लो, क्योंकि मन के भरोसे अगर आप जब भी चाहोगे ना, मन तो नचाएगा, बट मन पे कमांड होना चाहिए हमारी बुद्धि का, ठीक है, इंटेलेक्ट का। जब हमारी बॉडी में हमारे माइंड का कमांड ही नहीं रहेगा तो समझ लो पीस की तो मतलब बात ही नहीं है। मेन चीज ये है, आपका जो मन है आपके कमांड में होना चाहिए। अब पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बट हाँ ये चीज आपकी है। इस पे जो अधिकार जो है, ये हमारे जो टॉप में है ना, बुद्धि लेवल में भी, आपने कभी सोचा बुद्धि ऊपर ही क्यों है हमारी पूरी बॉडी में से, नहीं तो वही नीचे भी होती। तो किसी बोलते हैं ना कि दिमाग घुटने में लेके तो नहीं घूम रहा है, क्यों बोलते हैं बुद्धि ऊपर है तो कम से कम उसका डोमिनेंस तो हो हमारी बॉडी में। तो ये बात कहने की है, इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को अपनी लाइफ में कोशिश करने की इम्प्लीमेंट करो। और ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है ना, बट क्या हर कोई फॉलो कर पाता है। मैं एक्चुअल में फॉलो कर पाता हूँ नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ उस रास्ते में कदम जरूर बढ़ाए होंगे। और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप इस रास्ते में कदम बढ़ाओ, क्योंकि अच्छाई की राह में कभी बुरा नहीं हो सकता है। वैसे तो यार एक इंसान की अपनी लाइफ है, तुम बुरे राह में चलो, तुम अच्छे राह में चलो, मैं कोई नहीं होता तुम्हें बताने वाला। बट अगर बुराई के रास्ते में चलोगे तो बुराई ही तुम्हारे हाथ आएगी, अच्छाई के रास्ते में चलोगे तो अच्छाई तुम्हारे हाथ आएगी। इतनी चीज समझने की जरूरत है। अब मैं बुराई फैलाऊं या अच्छाई फैलाऊं, ऑब्वियसली अच्छाई फैलानी चाहिए, बट हाँ ऐसे लोगों को कम रिकग्निशन मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं बुराई फैलाऊं, बोलूंगी यार मतलब बुराई तो हर किसी में होती है, कम से कम तुम रियल तो हो। बाहर से स्ट्रांग बनना पड़े तो उसके लिए काफी लोगों के लिए आप बुरे भी बन सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है समाज में अच्छाई फैलाना। उस चीज के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया आपके बारे में अच्छा बोले, दुनिया आपके बारे में बुरा बोले। और अच्छा बोलने में सच में मतलब ऐसे लगता है कि इंसान गाली दे रहा है। आज के टाइम पे कोई बोले ना कि बुरा है तो इंसान को अच्छा फील होता है। और हमारी इंसान की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो क्या होती है, सफेद रुमाल में थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो बहुत बड़ा दिखता है, काले रुमाल में दिख जाए, कुछ काला धब्बा दिख जाए, कोई नहीं देखता है। तो ये इंसान का नेचर रहता है, ह्यूमन नेचर।
तो बाहर से आपको स्ट्रांग बनने के लिए मतलब आपकी इमेज कैसे भी आप बना सकते हो, फेक बना सकते हो कि भाई फेक बुरे हो, बट अंदर से आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। वही इंसान को एम्पावर करती है आगे बढ़ने के लिए, मेरा तो ये मानना है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, टिश्यू।